है। अगर किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान और मजदूर एकजुट नहीं हुआ, तो जैसे पीपली में लाठीचार्ज हुआ, अगर एकजुट नहीं हुए, आने वाले समय में सड़क पे तो किसान पिटेगा, जैसे पीपली में इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया, और मंडियों में आपकी फसल पिटेगी। ये आज समय एकजुट होने का है, अपनी ताकत का एहसास कराने का आज समय है, और ऐसी ताकत का एहसास कराने का समय किसान को और मजदूर को कि हरियाणा, दिल्ली, सब तरफ आपकी इस फैसले की गूंज जाए। नौजवान को चोट, किसान को चोट, गरीब आदमी को चोट, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, सारी कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगा दिया इस सरकार ने। आते ही 100 गज के प्लॉट की योजना बंद, मकान की योजना बंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना आदि, दाल रोटी की योजना बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट खत्म करने का इस सरकार ने काम किया। आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा चोट गरीब आदमी को पड़ी, मजदूर को पड़ी, मगर उनको राहत देने का काम नहीं किया। छोटा व्यापारी को आर्थिक मंदी की चोट, कर्मचारी सड़क पर, और एक और वर्ग दुखी है। सारे वर्ग दुखी हैं, मगर एक और वर्ग दुखी है। कौन सा वर्ग मैं बता देता हूं। जो बीजेपी के और जेजेपी के जो विधायक हैं वे भी दुखी हैं, वे भी दुखी हैं। एक और वर्ग नोट कर लो, किसान दुखी, गरीब दुखी, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, और बीजेपी के और जेजेपी के विधायक दुखी, और वो भी दुखी हैं। और वो बारीक नजर, उनके दुख पर बारीक नजर हमारी है। खिचड़ी पकड़ी है, जो है खिचड़ी पकड़ी है, थोड़ी सी आंच बरोदा से बढ़िया ला दो ताकि पूरी खिचड़ी पक जाए। आप भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, कोई विधायक तो कह रहा है चेयरमैन नहीं बनूंगा, और साथ लगते जुलाना हल्के से। वो विधायक तो नहीं थे, मगर उनको हल्का संभलवा रखा था। सरकार बच रही है, मगर छोड़ छोड़ के बीजेपी का इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जेजेपी से जो है के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई सारे वर्ग दुखी हैं। तो पहला फैसला आपको करना है, जनादेश अविश्वास प्रस्ताव आपको पारित करना। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, अविश्वास प्रस्ताव पारित बड़ौदा करेगा कि नहीं करेगा इस खट्टर सरकार के खिलाफ। दूसरा फैसला राजनीति में अनैतिकता। जेजेपी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूं, जब चुनाव में आपके बीच में आई ये पार्टी तो क्या कहती थी? हमें वोट दो, हमें हमारा साथ दो, हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, खट्टर सरकार को जमना पार करने का काम करेंगे, यही कहते थे। मगर रातों रात आपसे वोट लिया, आपसे सपोर्ट लिया, हरियाणा के लोगों ने 10 सीट देने का काम किया बीजेपी को रोकने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, जुलाना 7 लगता हल्का है, नारनौंद उसके अगला हल्का, इस तरफ उचाना हल्का। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग जुलाना में वोट दे रहे थे इनको, जेजेपी को, वो खट्टर सरकार बीजेपी सरकार को बनाने के लिए दे रहे थे या इस सरकार को रोकने के लिए वोट दे रहे थे? मगर इतना धोखा, ऐसा विश्वासघात, लोगों की भावना के साथ, लोगों के जन भावना के पीठ पे छुरा घोंपने का काम। राजनीति में इतनी अनैतिकता अगर होगी तो कौन किस पे विश्वास करेगा? दूसरा फैसला आपको देना है कि वो जो फैसला लिया गया था, जो ये अनैतिकता से सरकार बनी है, जन भावनाओं के खिलाफ सरकार बनी है, जन भावनाएं इस सरकार के साथ नहीं थी, जन भावनाएं इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए थी। इसका उदाहरण हमारे स्टेज पे बैठा है। अगर लोग इस सरकार के हक में होते, खट्टर सरकार के हक में, किसी भी सरकार का चेहरा उसके मंत्री होते हैं, उसकी कार्यशैली उससे मंत्रियों से दिखती है कि नहीं दिखती है? अगर सरकार के हक में होते तो इनके सबसे मजबूत मंत्री थे मनीष ग्रोवर, भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, रोहतक के लोगों ने वहां से उनको साफ करने का काम किया कि नहीं किया? इनके एक मंत्री थी कविता जैन, सोनीपत में सुरेंद्र पवार जी बैठे हैं, कितने हजार वोट से जीत के आए? 30,000 से कि 40,000 से, आप पूछ सकते हो। इनके एक मंत्री थे किशन पवार, 7 लगता हल्का इसराना, बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं, उनसे भी पूछो कितने हजार से जीत के आए? 30,000 की 40 को हराना चाहते थे, सत्ता से बाहर करना चाहते थे। इसीलिए लोगों ने जनादेश दिया। उस जनादेश के पीठ में छुरा घोंपने का काम जेजेपी पार्टी ने किया, और अनैतिकता से इस सरकार को बनाने, इसीलिए हरियाणा आज दुखी इतना है। दूसरा फैसला आपको यह देना है
फिर आपको एक फैसला हरियाणा के भविष्य को लेकर देना है। हरियाणा की भविष्य की राजनीति आप किस तरफ देखना चाहते हो? ये जो चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, ये जो साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैंने रोहतक लोकसभा में भी इनका सामना किया था। साजिश और षड्यंत्र पूरी सरकार की, दिल्ली की और चंडीगढ़ की पूरी ताकत रोहतक में लगी थी। प्रधानमंत्री जी चुनाव के बीच में 3 बार आए थे रोहतक में, बाकी भी सीटों पे मुकाबला हो रहा था, मगर एक मकसद के साथ आए थे कि विपक्ष की कहा मजबूत आवाज है, उस आवाज को दबाया जाए। जो आपके हकों की लड़ाई अगर कोई लड़ने का प्रयास करे तो उस आवाज को किस तरीके से दबाया जाए। आज भी जो साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके खिलाफ, उनका मकसद एक है कि जन भावनाओं को, आज पूरा हरियाणा जान गया है कि बड़ौदा में आपकी जीत होनी थी। पूरा हरियाणा जान गया था कि नहीं जान गया था? बीजेपी के पत्रकार भी जाते थे। अब तो इतनी हवा है कि बीजेपी का पत्रकार भी किसी गांव में घुसता है तो गलत नहीं दिखा सकता, सही दिखाना पड़ेगा। तो पूरा हरियाणा जान गया था। मगर आपको मगर तरह तरह के साजिश और षड्यंत्र, किस तरीके से कांग्रेस की वोट में सेंध लगाई जाए, तो उन साजिश और षड्यंत्रों का जवाब भी आपको देना है, ताकि हरियाणा की आने वाले समय की राजनीतिक भविष्य को आप तय करो। मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं, जहां यहां से जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, जो यहां से ताकत मिलेगी, वो ताकत, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, उस आशीर्वाद को लेकर, उस ताकत को लेकर परिवर्तन का बिगुल पूरे हरियाणा में बजाने का काम करेंगे। ऐसा बिगुल बजाने का काम करेंगे। सच्चाई और भलाई के आधार पे हरियाणा के भविष्य का निर्माण हो। हरियाणा किसान, गरीब आदमी और नौजवान अच्छे भविष्य की तरफ जाए, ऐसी लड़ाई आज परिवर्तन की जरूरत है उस हरियाणा में। बहुत सी बातें कहने को, बहुत सी बातें हैं, मगर जब गांव में प्रोग्राम करेंगे तो सारी बात कहेंगे। मैं सारे, क्योंकि अपना परिवार बैठा, सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, मुझे पता है हुड्डा साहब के भी दिल में आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वह आपके बीच में कहेंगे। क्योंकि कई बार हमारी और मेरी उनकी बात हुई और आप सब भी वो सुनना चाहते हो, तो मैं आज और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं तो यही कहता हूं, भाई भालू हमारे प्रत्याशी है, आपका भी भाई है, मेरा भी भाई है। बहुत से लोगों ने टिकट की आस भी थी। राजनीति में, संवैधानिक प्रक्रिया में एक ही को, दुर्भाग्य से एक ही की का फैसला हो सकता है, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि फैसला ऐसा आया कि एक आम साधारण किसान परिवार के मेरे एक ऐसे भाई को टिकट मिली। मैं बताना चाहता हूं, सारा कांग्रेस का नेतृत्व बैठा है। जब मैं जाता था, कभी भालू के किसी जो है घरवाले से बात करता था या किसी और से बात करता था किसी, तो यूं क्या करते कि भाई दीपेंद्र, तेरे साथ में भालू के तो खूट भी बिकवा दिए। न्यू क्या करते, बोला भाई मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले 15-20 साल से जब कभी हरियाणा किसी कोने के अंदर संघर्ष की जरूरत आई, किसी वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने की आवाज आई, अपनी ये ना देखते हुए कि घर की क्या स्थिति है, घर में क्या अमीरी गरीबी है, इस बात को ना देखते हुए हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर भाई ने मेरा साथ देने का, उस लड़ाई में हर वर्ग के संघर्ष करने का भाई ने हमेशा काम किया। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि भाई इतने बात अपनी अमीरी गरीबी ना देखते हुए हर संघर्ष में साथ दिया था। आज बीजेपी की सरकार घमंड में, चूर सरकार, इतना घमंड में कि क्या कह रहे हैं, मैंने बयान देखे पीछे कई दिनों के, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खीर खा लो। सब मुख्यमंत्री जी का बयान था कि भाई सत्ता में भागीदार कर दो, खीर खा लो। ये जो सारे एमएलए बैठे हैं ना, ये मंत्री, इनके हलकों में मंत्री थे बीजेपी के, इनने खीर खा रखा, हलकों ने खीर खा के देखी है। जींद वालों से जाके पूछो, एक आधा जींद का भी पा जाएगा। खीर खिलानी है ना मुख्यमंत्री जी। 2 साल पहले जींद का उपचुनाव हुआ था, वहां जाके आपने कहा था खीर खा लो। 2 साल के बाद जींद में इतना बुरा हाल है। आज जो इनके मिड्डा विधायक हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो है मुख्यमंत्री जी जाके बात करूंगा, काम नहीं हो पाया, उसके लिए माफी मांगते घूम रहे हैं। बारिश हुई तो जींद में गलियों में से, सड़कों में से पानी बह रहा था कि नहीं बह रहा था?
वो भी उपचुनाव था, 2 साल पुरानी बात है। अगर खीर खिलानी है मुख्यमंत्री जी, पहले जींद की उधारी पूरा कर लो। आपकी सरकार 2 साल, तो 2 साल की क्या भरोसा, 2 महीने का भी भरोसा नहीं बड़ौदा के बाद। तो बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, घमंड की बातें कर रहे थे। तो घमंड को तोड़ना है, घमंड को तोड़ना। हजारों करोड़ रुपए की बात आएगी, खर्च करने की बात आएगी, सत्ता दल का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की बात आएगी। मगर मैं आपसे पूछता हूं, इनका घमंड भाई एक मौका है, इनका घमंड एक गरीब घर का बालक, यहां से इसको आशीर्वाद देकर, मेरे भाई को आशीर्वाद देकर, एक गरीब घर के बालक को आशीर्वाद देकर इनका घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, मैंने ये बताओ भाई। तो फिर एक बात और सुन लो भाई, न्यू भी मानना, भालू नहीं भाई, न्यू भी मानना। जो मेरे साथ हुई थी ना रोहतक में, आपको भी पता है, मेरे का ये मानना भाई, यहां से भालू को जिता दो, मेरी हार उतर जाएगी रोहतक की, यहां से मेरे को जिताने का काम करोगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैं आप सबसे और सारे कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अगले 6 दिन में पूरा हल्का करेंगे आखिर में, तो जो चाहे बहुत से जो प्रोग्राम की बात है, आखिरी 3-4 दिन बचेंगे उसमें प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार हल्का 6 दिन में पूरा करेंगे। तो जिस गांव में कल से मेरे प्रोग्राम हैं और उसके बाद हुड्डा साहब के प्रोग्राम हैं, तो पहले एक बार हल्का पूरा करने के लिए आप सब सहयोग करना। पहले गांव में सहमति बना के एक जगह जहां पे आप कहोगे वहां पे जो है चाय भी, दूध भी और चूरमा भी, भाई वहीं पे एक जगह इंतजाम रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।